सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10वीं के अध्याय 3 तक हमने सभी प्रश्नावलियाँ हल कर ली हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या है। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि हमने लेसन नंबर 2 में पढ़ा था, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप था वो क्या था? ax² प्लस bx प्लस c। ये था द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये हमने दूसरे चैप्टर में स्टडी किया था, वहाँ पर पढ़ा था। और इसके हम शून्यक भी ज्ञात करते थे। तो शून्यक कैसे हम ज्ञात करते थे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 2 होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। ये दोनों शून्यक जो हैं ये बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग मान वाले भी हो सकते हैं। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक मानक रूप है द्विघात बहुपद का। यदि हम इस बहुपद को ax² प्लस bx प्लस c बराबर है 0 लिख देते हैं, इक्वल टू 0। इफ यू राइट दिस पॉलिनोमियल as ax² plus bx plus c equal to 0, then this becomes the quadratic equation. Now it is a quadratic equation. इसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। और जो इस बहुपद के शून्यक थे उन्हें कहा जाएगा अब मूल या हल। मूल या हल, इंग्लिश में उनको बोलेंगे हम रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, रूट्स। सो दिस ये जो हम जीरोज लेते थे, बहुपद के जीरोज होते थे, उन जीरोज को ही हम यहाँ पर मूल बोलेंगे या हल बोलेंगे, या इंग्लिश में हम इनको रूट्स और सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। आइए प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका बोलता है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि ये जो दिया हुआ समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम इसे जांच कैसे करेंगे? हम इस समीकरण को इस मानक रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इस रूप में लिखने की इसको हम कोशिश करेंगे। मतलब दायां पक्ष जो है वो 0 हो जाना चाहिए और जो भी बाकी पद हैं वो सारे बाएं पक्ष में आ जाएंगे। तो यहाँ हम इसे हल करेंगे। ये क्या हो जाएगा? देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0।
देखो हमने क्या किया कि 2x को राइट साइड से हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया और -6 को भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, और इक्वल टू जो इनके बाद आ गया, यहाँ क्या बचा राइट हैंड साइड में 0। अब देखिए मानक रूप में इसको हम व्यक्त कर रहे हैं, 2x - 2x क्या हो जाएगा 0, तो 0x लिख देते हैं, और 1 + 6 हो जाएगा 7, तो ये 7 होगा इक्वल टू 0। अब हम तुलना करते हैं इसकी किससे, ax² + bx + c = 0 से। इसे तुलना करेंगे तो इस रूप का है, ये इसी रूप में है, और इसकी जो मेन हमारी पहचान क्या है कि जो चर है उसकी घात 2 होनी चाहिए। चर की सबसे बड़ी घात जो है वो 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो ये है, हाँ यह द्विघात समीकरण है। इंग्लिश में लिखेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन because the power of x is 2, जो पावर है वो 2 है, इसकी जो घात है वो 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। इसी प्रकार से और भी प्रश्न हम हल कर सकते हैं, हम उसे दोनों साइड हल करेंगे और इस मानक रूप में व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। जब ये मानक रूप में आ जाएगा फिर हम देखेंगे कि x की घात कितनी है। अगर 2 है, अधिकतम घात इसकी 2 है, तो द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। एक प्रश्न है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करो। एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की इस स्थिति को, इस सिचुएशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो 2 क्रमागत पूर्णांक हैं उन्हें हम मान लेते हैं कि मान लो, या इंग्लिश में हम लिखेंगे लेट द इंटीजर्स बी x एंड x + 1। को क्रमागत हैं तो एक x होगा और एक उससे एक ज़्यादा होगा। तो 2 क्रमागत पूर्णांक, मान लो 2 क्रमागत पूर्णांक x और x + 1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमारे पास क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल 306 है। इसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे, हल करेंगे, x² + x = 306, और इसे हम लिख सकते हैं x² + x - 306 = 0, and this is the required equation. This is the required quadratic equation. ये है हमारे पास जो अभीष्ट द्विघात समीकरण।